क्रिप्टो करेंसी को चेक कैसे करते हैं। देखिए, स्कैम की बात अगर मैं करूं, क्रिप्टो को अगर लोग स्कैम की नजर से जो भी देखते हैं, मैं उनको बोलूंगा भाई स्कैम तो नकली सोने में भी हो जाता है, नकली नोट में भी हो जाता है, नकली जमीन के कागज पे भी हो जाता है, शेयर मार्केट और ट्रेडिंग के नाम पे भी स्कैम हो जाता है। स्कैम तो कहीं पर भी हो जाता है। स्कैम तो वहां ही होगा ना जहां ज्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो स्कैमर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी होता है, इसलिए स्कैम होता है। तो असली और नकली का फर्क अगर आप पहचानोगे तो आप स्कैम से बच जाओगे। तो ओरिजिनल क्रिप्टो को कैसे चेक करते हैं? चार चीजें आपको चेक करनी है। पहला है, उस क्रिप्टो करेंसी का यूज केस क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, कौन सा सर्विस प्रोवाइड करने वाला है वो दुनिया को। और क्रिप्टो एक ग्लोबल प्रोजेक्ट प्रोडक्ट है। ये किसी कोई देश इसका मालिक नहीं होता। कोई क्रिप्टो अगर अपना यूज केस बता रहा है तो वो ग्लोबल होना चाहिए, उसका यूज केस, उपयोगिता। फिर दूसरा क्या चीज चेक करेंगे, उसका टोकोनॉमिक्स, यानी कि उसका यूज केस तो समझ में आ रहा है, लेकिन क्या उसके अंदर में सच में वैसी प्रोग्रामिंग हुई है, इसको चेक करना है। उसके बाद उसकी डाओ कम्युनिटी चेक करना है। डाओ का मतलब है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि समिति कितनी बड़ी है। क्योंकि क्रिप्टो को जनता जनार्दन का ही सपोर्ट जो है वो बड़ा या छोटा बना सकता है। कोई कंपनी या कोई ब्रांड, हम खुद ब्रांड है यहाँ पे क्रिप्टो के लिए। और किसी क्रिप्टो का ब्रांड चेक करना है तो उसकी कम्युनिटी कितनी बड़ी है, उस वो चीज डिसाइड करता है कि ब्रांडेड क्रिप्टो है कि नहीं है। और आज हमारे क्रिप्टो करेंसी जो है ना, ओरिजिन जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, 18 लाख लोग हैं हमारे इस कम्युनिटी में। इतना बड़ा कम्युनिटी का कौन कौन सा और प्रोजेक्ट है मार्केट में, जरा चेक करो। देखिए, 18 लाख की कम्युनिटी कौन कौन से क्रिप्टो करेंसी की है, आपको दिखेगा, पता चलेगा आपको कि हम कितने पावरफुल हैं। और लिक्विडिटी, लिक्विडिटी यानी कि क्या होता है, बाइंग और सेलिंग कैसी हो रही है प्रोजेक्ट के अंदर में। यानी कि यहाँ पर होना चाहिए ऐसे कि आप अगर आपके पास में टोकन्स भरे हुए हैं, आपके पास में टोकन्स है तो मार्केट में कोई खरीदार है कि नहीं है। ये फसल की तरह है। अगर आपके पास में 100 एकड़ की जमीन है तो आप कौन सा फसल वहां पे लगाओगे, सबसे महंगा बिकने वाला फसल, या फिर रेट सही हो बट कभी भी माल बिक जाए, खराब ना हो, वो वाला फसल। ड्रैगन फ्रूट को मार्केट में सेल करने के लिए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उसका प्राइस ज्यादा रहता है। लेकिन टमाटर, उसको बेचने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। टमाटर 12 महीना बिकता है, 20 रुपए रेट हो चाहे 100 रुपए की जो केजी हो। और ड्रैगन फ्रूट, अगर आपके पास 100 एकड़ का खेत है तो 100 एकड़ में आप एक बार टमाटर आंख मूंद के लगा लोगे, क्योंकि आपको पता है मार्केट में लिक्विडिटी है, बेच बिक जाएगा आराम से। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होगी 100 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट लगाने की, क्योंकि पहला दिमाग में क्वेश्चन यही आएगा, प्रोडक्शन तो हो जाएगा, खपाएंगे कहाँ इसको, बेचेंगे कहाँ उसको। तो लिक्विडिटी बहुत मैटर करता है क्रिप्टो करेंसी में।